अपने आप को देखने की, श्रीमत के विपरीत चलकर कोई भी कुकर्म नहीं करने की, किसी की भी निंदा कर किसी का भी दिल खराब नहीं करने की सावधानी देते हुए सबसे मोह निकालकर चढ़ती कला का सबूत देने की ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा की शिक्षाएं हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी हैं और आने वाले समय में बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए उसे अमल में लाने का अटेंशन रखना है। परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि कर्म और योग के बैलेंस के द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत बनो। कर्म करते याद में रहेंगे तो निर्णय भी यथार्थ ले सकेंगे और जो एक्यूरेट निर्णय लेते हैं वे ही सदा निश्चिंत रह सकते हैं। यथार्थ निर्णय लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टेंस और टाइट होने हैं जिन्हें सहज पार करने के लिए कर्म और योग का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कर्म और योग का संतुलन बना रहता है तो जो बाप दादा की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, ब्लेसिंग्स मिलने के कारण कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक क्यों क्या के प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे, बल्कि उन्हें ये पूरा यकीन होगा कि जो भी हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। वैरायटी दैहिक संबंधों के मुंह में आत्माएं बंधी हुई हैं, इसलिए मोह के जाल से निकालने के लिए परमात्मा अपने साथ सर्व संबंधों का रस लेने का ऑफर कर रहे हैं, अर्थात सुख का पूरा अनुभव करने का मौका दे रहे हैं। जो परमात्मा के साथ सर्व संबंध का रस ले लेते हैं उन्हें फिर और कोई भी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। बहुत काल का याद का अभ्यास चाहिए, तब अंत समय में भी परमात्मा की याद में मन बुद्धि एकाग्र रह सकेंगे। इसलिए परमात्मा का खास फरमान है कि मेरे से सर्व संबंध का रस लो और किसी को भी याद नहीं करो। याद में ही कल्याण है, याद में ही विजय है और याद में ही हम आत्माओं की सुरक्षा है। बाप समान बनना है तो जो कर्तव्य परमात्मा के हैं वही कर्तव्य हमें भी करने हैं और बिना कहलवाए करने हैं। पवित्र रहकर पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है, तब परमात्मा के दिल तख्त का हम अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से जितना बुद्धि का योग निकालकर नष्ट मोह बनेंगे तो मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र होगी तो सर्व गुणों की धारणा भी सहज हो जाएगी। निंदा करने की, दुख देकर दिल खराब करने की आसुरी आदतों से मुक्त हो जाते हैं। हर समय दिव्यता को यूज करते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं तो परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार प्राप्त करते हैं। दैवी गुणों की धारणा करने वाली आत्माएं पतितों को पावन, कड़वों को मीठा बनाने की सेवा कर सबूत देते हैं। आज्ञाओं पर चलते हैं, इसलिए वे सदा ही हर्षित रहते हैं। देह अभिमान और आसुरी मत पर चलकर हम सब आसुरी संप्रदाय बन गए थे। अभी ईश्वरीय संतानपन, ईश्वरीय मत पर चलते हैं, इसलिए हम ईश्वरीय संप्रदाय कहलाते हैं। ईश्वरीय मत पतित से पावन बनाने की है, फिर ईश्वरीय मत पतित से पावन बनने की है, फिर बनाने की है। इसलिए खुद को हमें चेक करना है कि क्या हम ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं, अर्थात सभी को परमात्मा से जोड़कर पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं या नहीं। परमात्मा आज्ञाओं पर नहीं चलना भी एक बहुत बड़ा कर्ज बन जाता है जो फिर चुकता भी करना पड़ेगा। यहाँ तो ईश्वरीय मत पर चलना है, सोचना भी वही है जो परमात्मा सोचते हैं, बोलना भी वही है जो परमात्मा बोलते हैं और कर्म भी हमें वही करने हैं जो परमात्मा कहते हैं। उसमें ही हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। जो भी खुद को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं उन्हें अपने दिल से पूछना है कि परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर क्या हम श्रेष्ठ धंधा करते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का चित्र हम आत्माओं के लिए लक्ष्य है कि पावन बनना है, तो हमें अपने को देखना है कि हम बाप के दिए हुए कर्तव्य को कर रहे हैं या नहीं। रूहानी हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी जो परमात्मा ने खोली है, क्या हम भी वो खोल रहे हैं?
अन्य आत्माओं को निरोगी और सभ्य बनाने में मददगार बन रहे हैं या नहीं। 3 पैर पृथ्वी पर भी ये हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। चूंकि हम पावन बनाने के निमित्त हैं, इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब हम कोई भी पतित कर्म कर नहीं सकते हैं, कोई भी विकार हम यूज नहीं कर सकते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहने के कारण ही आत्माएं और भारत कंगाल, परमात्मा से बेमुख, नास्तिक, निधन का बन गया है। अभी परमात्मा का बनकर हमें फिर से धन का बनना है और फिर निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। हम सभी आत्माएं ओरिजिनल में एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। इसलिए अच्छा बनकर अच्छा बनाने का सहयोग हमें जरूर देना है। किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें खुद भी आगे बढ़ना है और औरों को भी आगे बढ़ाना है। खुद भी 2500 वर्ष का बेहद का वर्षा लेना है, औरों को भी बेहद स्वर्ग की बादशाही अर्थात बेहद का वर्षा दिलाने की मदद करनी है। हद के दैहिक वर्षे के पीछे अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो नर्क का वर्षा है और दुख देने वाला है। परमात्मा से सेवा ली है, अब उनकी सेवा भी हमें जरूर करनी है, अर्थात जो उनके फरमान हैं वो हमें जरूर पूरे करने हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम सब अपना कल्याण करें, फिर औरों का भी कल्याण के निमित्त जरूर बने। कर्तव्यों की तरफ विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं आज परमात्मा। कर्तव्यों को करने से पहले हमें खुद से पूछना है कि हम खुद पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, क्योंकि बिना खुद पावन बने हम औरों को पावन नहीं बना सकते हैं। परमात्मा के साथ भी अगर सच्चा लव है तो हमें उस लव का सबूत देना है। पाप समान बनकर पतितों को पावन बनाना है, उच्च मर्तबा लेना है। कल्प कल्पांतर की बाजी की बात है, इसलिए श्रीमत पर हमें जरूर चलना है और अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाना है। मनुष्यों को कौड़ी से हीरा जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमें चेक करना है कि बाप की तरह सेवा करते हैं या नहीं। परमात्मा से एक रस लव रखना है। हमें अपने को देखना है कि हम क्या करते हैं। किसी की बुराई पर किसी का दिल खराब नहीं करना है। किसी की बुराई करके किसी का दिल खराब नहीं करना है। बाप को फॉलो करना है, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। अभी हमें वनवाह में रहना है, अर्थात सादगी में रहना है। भले कपड़े फट गए हों तो चतियां लगाकर पहनो, ताकि देह का अभिमान समाप्त हो जाए। और जब समय आएगा टूटा फूटा कपड़ा पहनने का, तो अवस्था नहीं बिगड़ेगी। अभी से अटैचमेंट शाही पहनने की, खाने की छोड़ देनी है। आसुरी मित्र संबंधियों से बुद्धि का योग हटाकर एक परमात्मा से हमें लगाना है। सेवा पर हैं, इसलिए हमें लड़ना बिल्कुल नहीं है। डिससर्विस कर मर्तबा भ्रष्ट नहीं करना है। सहनशील होकर चलना है। मीठा बनकर जो खारे हैं उनको मीठा बनाना है। उल्टे कर्म करेंगे तो भी प्रत्यक्ष जरूर होंगे, कोई भी छिप नहीं सकता है। इसलिए कुकर्म बिल्कुल नहीं करना है। श्रीमत पर नहीं चलना, अर्थात कुकर्म करना। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर दास दासी बनेंगे। हमें अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छी ज्ञान की दवाई देकर सबको जिये दान देना है। ईश्वरीय दरबार है संगम युग के, जिसमें हम आत्माओं का खाता है। जो भी हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो खुद पर हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। हम पावन नहीं बनेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, तो फिर सजाएं भोग कर मुक्त होंगे। अज्ञानता में जो यादव, यौवन और गौरव कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें हमारा समय, हमारी एनर्जी और मनी व्यर्थ जाए। परमात्मा पिता के हाईएस्ट पार्ट को देखकर नई दुनिया की स्थापना में हमें मददगार लायक बनना है। कार्य वो करना है जिसमें सभी का फायदा हो। कलयुग का विस्तार नहीं करना है। बेहद की सच्ची हिस्ट्री, ज्योग्राफी से सभी को परिचित जरूर कराना है और निराकार परमात्मा का परिचय सभी को देना है। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं।
हम आत्माओं को भी नॉलेज से फुल होकर मास्टर ज्ञान का सागर बन ज्ञान का स्वरूप बनने की और निरंतर सेवा पर रहने की श्रीमत दे रहे हैं। ओम शांति।